बच्चा पांडे जी के बारे में आपका क्या राय है? ये क्या बच्चा पांडे मतलब? इनके बारे में क्या बोलना है? बच्चा पांडे का मतलब क्या बोलना है उनके बारे में? क्या बोलिए। बढ़िया 110 के विधायक हैं। अच्छे तो विधायक हैं। आपको नहीं श्याम बहादुर सिंह के बारे में क्या, कितना नंबर देंगे 10 में? श्याम बहादुर सिंह को कितना देंगे, बच्चा जी पांडे को कितना देंगे? 10। देखिए, श्याम बहादुर सिंह हो चाहे बच्चा जी पांडे हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ विधानसभा जाना है। बस हम बहुत बचपन में ही सपना देख लिए थे। जो आज जगहपुर साहब को वोट नहीं आया, वहीं साधु यादव लड़े थे बसपा से, तो साधु यादव को बढ़िया वोट आ गया। 2 नंबर पे साधु यादव आ गए, 3 नंबर पे चले गए अकेले लड़े। और वर्कर को शामिल करे, यहाँ वर्कर को ब्रेक किया जाता है, रोक दिया जाता है कि नहीं नहीं, पार्टी में नहीं, तुम्हारे दादा थे पार्टी में, नाना थे पार्टी में, दादा नाना को देखते हैं तो ऐसे होगा क्या, पार्टी चलेगी? गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। बढ़िया में है अभी हम लोग, आप सबको पता है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सिवान में 8 विधानसभा का सीट है। अभी फिलहाल हम लोग बढ़िया 110 में अभी हम लोग हैं। बहुत ऐसे सवाल है जो सिवान बढ़िया के लोगों के मन में चल रहा है। उसमें से सबसे मेन जो है कि इस बार बढ़िया के लोग बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी बात पे हम लोग नेताजी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के नेता, आप सबको पता है रिजवान साहब के बारे में, आप सब लोगों को पता है, धरातल से जुड़े हुए नेता है, स्ट्रगल करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जी, आपके चैनल नदीम अलग अंदाज को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके श्रोता को, आपके देखने वाले सभी सब्सक्राइबर्स को भी। जी जी। आपका जो चुनावी सवाल है वो सवाल बेहतर है और उस सवाल के प्रति मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, स्वस्थ करना चाहता हूँ कि आज बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और बढ़िया विधानसभा का चुनाव का भी चर्चा है, मतलब लोगों में, आवाम में। जैसे आपने कहा कि बाहरी एक्सेप्ट नहीं है, तो बाहरी तो कभी एक्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। जो हो गया वो भी नहीं होना था, लेकिन कुछ हालात और परिस्थिति ऐसे पैदा किए जाते हैं लोगों के सामने कि लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस बार किसी तरह की कोई ऐसी मजबूरी नहीं चलेगी। जनता के मिजाज के मुताबिक कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, जनता के बीच का होगा, दुख सुख का साथी होगा, बढ़िया के प्रति सजग होगा, बढ़िया के लिए उसके दिल में जगह होगी, अपने लिए नहीं बढ़िया के लिए, तो जरूर जनता उसको एक्सेप्ट करेगी और उसको मानेगी। क्योंकि जनता भोग चुकी है, 5 साल करके जनता भोग रही है। जनता को कुछ हासिल नहीं है, इसलिए अब जनता दोबारा पुनः अपनी गलती को दोहराने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए जनता को, ये मेरा मानना है। तो क्या इस बार का क्या किस तरह का रहेगा? इस तरह की बातें सुनने में भी आ रहा है कि कांग्रेस कहीं हो सकता है दिल्ली के तरह कहीं बिहार में भी अकेले लड़े। देखिए, कांग्रेस पार्टी का डिसीजन हो सकता है अकेले लड़ने का, तो अकेले लड़ेगी तो और ही बेहतर ही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा, कुछ तो जोखिम भरा कदम उठाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस का तो आज के डेट में गांव मोहल्ले में, बिहार में तो कोई नाम लेने वाला नहीं रहता है। बस सिर्फ नेता रह गए हैं, प्रखंड अध्यक्ष रह गए हैं, जिला अध्यक्ष रह गए हैं, वर्कर कांग्रेस के नहीं रहे। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है चुनाव अलायंस में लड़ना। 45 साल से चुनाव अलायंस में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमको याद नहीं है कि जब से हम होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी अलायंस में चुनाव लड़ती है। अलायंस का मतलब है 8 सीट है, 1 सीट मिल गई तो मिल गई, नहीं तो भी नहीं मिला। तो 1 सीट पर कांग्रेस कब तक अपने आप को खड़ी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। नहीं तो अच्छा खासा टिकट तो मिला था महागठबंधन से पिछले बार के चुनाव में, तो पिछले बहुत बेहतर प्रदर्शन तो नहीं रहा। हाँ, उस बार तो बहुत बुरा प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का। 71 सीट या 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, जीती 19 सीट। 50 सीट हारने का भी कांग्रेस का इतिहास रहा है बिहार में, जो कि ये भी गड़बड़े। आपका सवाल सही है। तो उसमें तो नेतृत्व की गलती है, और वह नेतृत्व बिहार नेतृत्व की गलती है। बिहार के प्रभारी हो, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हो, बिहार के जो नेता हैं उन्हीं की गलती है। उसमें राहुल जी और सोनिया जी का कोई गलती नहीं होता। ये लोग जो मोहर लगाते हैं वहां से टिकट मिल जाता है। तो ये लोग तो दिल्ली में घूमने वाले, परिक्रमा करने वाले को टिकट देते हैं कांग्रेस पार्टी वाले।
दिल्ली में घूमिएगा, खूब परिक्रमा करिएगा, हे नेता को, हो नेता को प्रणाम कीजिएगा, वो समझेगा कि बड़ा एक्टिव है यही। तो दिल्ली में घूमने ही वाले को कांग्रेस पार्टी उतार दी थी 2020 में, तो कहाँ जीत पाए आप लोग। और कहीं कहीं समीकरण का वोट भी नहीं मिला। जैसे गोपालगंज में आसिफ गफूर साहब चुनाव लड़े थे, गफूर साहब के पोता हैं, वो चुनाव लड़े थे, तो वहां समीकरण का वोट नहीं मिला। राजद का जो वोट था वो ट्रांसफर नहीं हुआ। बहुत सारी सीट ऐसी हुई जहां राजद का वोट नहीं मिल पाया। आसिफ गफूर साहब को वोट नहीं आया। वहीं साधु यादव लड़े थे बसपा से, तो साधु यादव को बढ़िया वोट आ गया। 2 नंबर पे साधु यादव आ गए, 3 नंबर पे चले गए आसिफ गफूर साहब। तो मतलब नेशनल लेवल की पार्टी को बिहार में अभी अपना जो वजूद एक तरीके से कहिए धरातल पे जुड़ने के लिए आपने 45 साल का जिक्र किया, तो क्या अभी कांग्रेस का इतना बुरा दौर आ गया है कि अकेले लड़के जो अपना वजूद बचाए, जीतने हारने से उसको मतलब नहीं है? कांग्रेस पार्टी अकेले लड़े और वर्कर को शामिल करे। यहाँ वर्कर को ब्रेक किया जाता है, रोक दिया जाता है कि नहीं नहीं, पार्टी में नहीं, तुम्हारे दादा थे पार्टी में, नाना थे पार्टी में। दादा नाना को देखते हैं तो ऐसे होगा क्या, पार्टी चलेगी? आज देख लीजिए कि हर वर्कर के लिए कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खोलना पड़ेगा, नए पुराने का तमीज खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी एक लॉजिकल पार्टी है, देश की संविधान पर भरोसा रखने वाली पार्टी है, और देश नहीं दुनिया में अगर कहीं पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें नंबर 1 है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का बायलॉज, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप, इस पर उंगली नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन अंदरूनी इतना कला होता है ना, ग्रुपबंदी इतनी होती है कि जिसके चलते कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। चलिए वो तो नेशनल लेवल पार्टी के बाद छोड़ा जाए, लोकल पे आया जाए। बच्चा पांडे जी के बारे में आपका क्या राय है? ये क्या बच्चा पांडे मतलब, इनके बारे में क्या बोलना है? बच्चा पांडे के मतलब क्या बोलना है उनके बारे में, क्या बोलिए? 110 के विधायक हैं। अच्छे, तो विधायक हैं, आपको नहीं पता है? नहीं, हमको पता है बच्चा पांडे जी विधायक हैं, लेकिन अब उनके बारे में क्या बोलना है? हम बोल करके अपने आप को क्या हम करें? जनता से पूछिए ना, जनता बता देगी कि हमारे विधायक जी कब कहाँ नजर आते हैं, क्या करते हैं लोगों के लिए, बढ़िया के लिए, या और भी जो चीज़ें हैं। जिस उम्मीद और भरोसे के साथ जनता उन्हें चुनाव जिताई, उस उम्मीद और भरोसे का कितना उन्होंने सम्मान किया, ये तो जनता बता देगी आपको। श्याम बहादुर सिंह के बारे में क्या करेंगे? कितना नंबर देंगे 10 में? श्याम बहादुर सिंह को कितना देंगे, बच्चा जी पांडे को कितना देंगे? 10। देखिए, श्याम बहादुर सिंह हो चाहे बच्चा जी पांडे हो, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जनता से लेना देना इन लीडरों का नहीं है। जो जनता के बीच नहीं रहे, जिसका अपना पर्सनल फोन नंबर नहीं हो, जनता से संवाद नहीं हो, जनता के दुख सुख से मतलब नहीं हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन श्याम बहादुर सिंह का एक था कि कुछ ही लोगों में रहते थे, लेकिन रहते थे अपने ही कुछ लोगों में। जैसे तरवारा बाजार पे ही रहते थे, तो विधानसभा का अंतर्गत है, तो वहां रह जाते थे। किसी को पता चलता था कि हाँ विधायक जी से कुछ काम है, तो लोग चले जाते थे। विधायक जी नहीं मिलते थे तो उनके पीए अशोक जी थे, अशोक जी से काम हो जाता था। लेकिन ये बच्चा पांडे जी हमारे माननीय विधायक जी का, तो न पीए जी का पता चलता है, न विधायक जी का पता चलता है। आज तक तो हम नहीं जानते हैं कि सब लोग जानते होंगे कि बच्चा पांडे जी का पीए कौन है। अगर विधायक कमो बेश नजर आए तो काम चलेगा, लेकिन अगर पीए भी नजर नहीं आए तो क्या मतलब है? विधायक कितना नंबर कितना देंगे? कितना नंबर? बच्चा जी पांडे को 10 में कितना देंगे? श्याम बहादुर सिंह को 10 में कितना? ये नंबर तो अब जनता से पूछ लीजिए, वो कितना नंबर देती है, जनता ही बताएगी इस बार की नंबर किसको कितना देने जा रही है। नंबर हम नहीं बता पाएंगे, नंबर 10 में किसको कितना मिलेगा ये बेहतर जनता ही बताएगी आपको। 10 नंबर में कितना नंबर बच्चा पांडे जी को और कितना नंबर श्याम बहादुर भाई को। हाँ, तो इस बार आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? हमारी तैयारी की निर्दलीय, हमारी तैयारी है चुनाव लड़ने की, और मैं चुनाव लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। चुनाव लड़ना मेरा एक अज़्म है, एक इरादा है, और ये सच्चाई भी है कि हमको राजनीति करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ विधानसभा जाना है। बस हम बहुत बचपन में ही सपना देख लिए थे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। और जब तक पूरा नहीं होगा हम संघर्ष करेंगे, लोगों के बीच रहेंगे। आज भी आप पता कर लीजिएगा कि हम लोगों के बीच सबसे ज़्यादा रहते हैं, लोगों का काम सबसे ज़्यादा करते हैं। चाहे जिस तरह का काम हो, पॉलिटिकल काम हो, किसी का पैरवी हो, किसी का कुछ हो, ये सब करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। और मैं जुनूनी आदमी हूँ, मेरे अंदर जुनून है, जिद है,
कि हम करेंगे और हम करते हैं। तो इसलिए चुनाव लड़ना मेरा तय है और इस चुनाव में हम फिर भाग अपना आजमाएंगे। ठीक, चलिए वीडियो खत्म करेंगे। आप सबको पता है चुनाव करीब आ रहा है, अलग अलग नेताओं के पास हम लोग जाएंगे, अलग अलग विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे, धरातल पे किसका कितना पकड़ है ये तमाम चीजों को हम लोग दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहें, देखते रहें।